Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear children, in this video we will discuss about exothermic, endothermic, oxidation and reduction reaction. Okay बच्चों, चलिए देखते हैं exothermic reaction. क्या देखते हैं? exothermic reaction. देखिए, a reaction in which energy produced are called exothermic reaction. मतलब after the chemical reaction एनर्जी प्रोड्यूस हो, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं. ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए. मोस्ट ऑफ द, ये बेटा यहाँ पे गलत है, इसको हम डिकम्पोजिशन नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. क्या कर लीजिए इसको? कॉम्बिनेशन कर लीजिए. मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है. मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. मतलब जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगी वो एक्सोथर्मिक कहलाएंगी. क्या कहलाएंगी? एक्सोथर्मिक. जैसे व्हेन क्विक लाइम CaO इज एडेड टू वाटर. जैसे CaO को वाटर के साथ ऐड किया जाता है, क्या बन जाता है? ये देखिए क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं. ये क्विक लाइम है. देखिए CaO जैसे वाटर के साथ ऐड किया जाएगा, क्या बन जाएगा? CaOH होल टू एंड क्या बन जाएगी? एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो अभी क्या पढ़ा आपने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? एनर्जी रिलीज्ड हो क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. समझ में आया बच्चों? आगे देखिए. नाउ विल डिस्कस अबाउट एंडोथर्मिक. क्या बात करेंगे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ये देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये क्या होता है? अ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब इसमें क्या था? एनर्जी क्या था? उसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी. अब इसमें क्या हो रही है? एब्जॉर्ब, मतलब ज़रूरत पड़ती. नीड एनर्जी फॉर रिएक्शन, मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, रिएक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल ये देखिए, डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ओके बच्चों, चलिए देखिए डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3 को जैसे ही हीट करेंगे, अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी जब भी इसको देंगे तो क्या हो जाएगा? CaO दैट मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा. ठीक है. और दूसरी बात, एंडोथर्मिक जो है जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या था? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, और एंडोथर्मिक में एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके बच्चों, और दूसरी बात एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा, जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शन हैं वो क्या होती हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं. समझ में आया बच्चों? आगे देखिए. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ओके बच्चों, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है. ऑक्सीडेशन देखिए, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है. मतलब किसी भी रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा हो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मतलब दोनों चीज़ें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ओके बच्चों, चलिए देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ये देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड. अब इसमें देखिए ऑक्सीजन का देखिए ऐड हो रहा है, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन. समझ में आया बच्चों? आगे देखिए. नाउ विल डिस्कस अबाउट रिडक्शन. रिडक्शन क्या होता है? ये देखिए, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. मतलब किसी भी रिएक्शन में जिसमें हाइड्रोजन का ऐड हो रहा हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. नेक्स्ट क्या है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. मतलब जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. ओके बच्चों, समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन जो है जस्ट अपोजिट है किसका? रिडक्शन को. ऑक्सीडेशन में क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. समझ में आया बच्चों? आगे देखिए. ये देखिए एग्जांपल्स की हेल्प से हम समझ रहे हैं. ये देखिए, देखिए क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कॉपर, CuO कॉपर ऑक्साइड था, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो क्या बचा? यहाँ पर कॉपर बचा. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन. अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन से
H2O बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके बच्चों, आगे देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए, ये देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे Fe2O4 था, यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ आयरन बचा, तो ये क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से वाटर बन गया, तो इसमें क्या और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। समझ में आया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके बच्चों, आगे देखिए, इधर एक नोट दिया है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हों साथ में, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, ये देखिए, अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं ये पहले देखिए। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, ये देखिए, गिव्स ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब जब ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीजन को गिव्स करें या बाहर निकालें, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है? द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन, मतलब गिव्स ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये देखिए, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, ये देखिए गिव्स हाइड्रोजन, अब इसमें था गिव्स ऑक्सीजन और इसमें गिव्स हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिडक्शन या फ्रॉम अ रिडक्शन के दौरान इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? उसमें क्या था? गिव्स ऑक्सीजन, इसमें क्या था? गिव्स हाइड्रोजन। ओके बच्चों, अगला देखिए क्या है, द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, ये देखिए रिमूव्स ऑक्सीजन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करें, वहाँ पर क्या था? हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे, उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो कहने का मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिस अपोजिट होता है जस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के। ओके बच्चों, अब देखिए जो एक क्वेश्चन थी, ये देखिए CuO, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये H2 क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। आगे देखिए, चलिए देखते हैं। ये देखिए क्या है, ये देखिए, अब इसमें देखिए Cu2O, ये सॉरी CuO, देखिए ये CuO क्या है? अब ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पर H2O, सॉरी जो H है हाइड्रोजन है, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके बच्चों, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा? इसमें Fe2O4, ये क्या हो जाएगा? Fe2O4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, Fe3O4 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? H2 हाइड्रोजन जो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है। समझ में आया बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके बच्चों, आगे देखिए, नाउ विल डिस्कस अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे प्रत्येक दिन लाइफ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले देखिए, देयर आर 2 कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले देखिए, क्रोजन ऑफ मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। ये क्या होता है? चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? डिटेल से। क्रोजन इज प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। क्या कहलाता है? क्रोजन। ओके बच्चों, चलिए देखिए फिर से हम इसको समझते हैं। क्रोजन क्या होता है? क्रोजन इज प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल को क्या कर लिया जाता है? मेटल खराब हो जाता है या नष्ट हो जाता है बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल सच एज एन एसिड, उसे क्या कहते हैं? क्रोजन कहते हैं। ओके बच्चों, देखिए इसमें क्या है? एग्जाम्पल के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रोजन। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, देखा होगा आयरन को हम कुछ दिनों तक बाहर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? उसमें क्या जंग लग जाती है, इसको रस्ट कहते हैं। तो क्रोजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए क्रोजन का पूरी तरह से एक दिखाया गया रस्टिंग देखिए दिखाया गया है रस्टिंग के बारे में। रस्टिंग क्या होता है? आयरन व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर
फॉर्म रेड सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड रस्ट। मतलब आयरन को जब हम खुला छोड़ देंगे कुछ दिनों तक तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आयरन है और ऑक्सीजन और वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा क्या बन जाएगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इसको कहते हैं, या हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यही रस्ट है, यही जंग है। क्या कहलाते हैं इसे, जंग कहते हैं या जंग कहते हैं। और ये क्या बन जाएगा बाद में, वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर। ठीक है, तो कहा जाए व्हेन आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये देखिए ऑक्सीजन एंड वाटर, तो क्या बन जाता है, फाइनली रस्ट बन जाती है। कुछ दिन बाद हम लोहे को खुला छोड़ देते हैं तो जंग लग जाती है और वो फार्मूला है Fe2O3, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके बच्चों, समझ में आया। अब देखिए मेथड्स और टू प्रिवेंट रस्टिंग, हम कैसे रस्टिंग को या कहा जाए जंग को कैसे बचा सकते हैं। पहली मेथड क्या है, बाय पेंटिंग। हम किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मेटल को हम बाय पेंटिंग मतलब पेंट कर देंगे तब भी उसमें रस्ट या कहा जाए कोरोजन नहीं लगेगी। ओके बच्चों, समझ में आया। आगे देखिए दूसरी क्या है, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयल। ग्रीसिंग करके ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा, उस पर रस्ट नहीं लगी ना, क्रोजन होगा। ओके बच्चों, आगे देखिए थर्ड स्टेप्स क्या है, थर्ड स्टेप्स है बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, मेटल को हम क्रोजन से या रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। आगे देखिए, चलिए बच्चों रेंसिडिटी क्या होता है इसमें हम देखते हैं, रेंसिडिटी क्या होता है। चलिए देखिए, द कंडीशन प्रोड्यूस बाई एरियल ऑक्सीडेशन, क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाई अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फैट्स और ऑयल से मेनली बने होते हैं, कुछ दिनों बाद उनमें क्या होती है, अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब एक ऐसी स्मेल और टेस्ट आने लगता है जो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। ये क्या होता है, चलिए हम देख लेते हैं। व्हेन द फूड मटेरियल, ये देखिए फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब फैट्स और ऑयल्स में जब कोई भी फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, कुछ दिनों तक, लंबे तक अरसे तक छोड़ दें या कुछ दिनों तक छोड़ दें तो क्या हो जाते हैं, गिवन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, मतलब उनका टेस्ट और उनकी जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है, अनप्लीजेंट हो जाती है। समझ में आया। आगे देख, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। ठीक है, कौन कौन सी मेथड से हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए देखिए, पहले क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कॉन्टेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब जो भी फूड मटेरियल में फैट्स और ऑयल्स हो उसमें क्या मिलाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट, जो क्या करेंगे, फूड को प्रिवेंट रखेंगे। ठीक है, फ्रॉम रेंसिडिटी। ओके बच्चों, समझ में आया। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय पैकिंग फैट्स एंड ऑल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। दैट मीन्स जो भी फूड मटेरियल हैं उसमें क्या करें, नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। आपने देखा होगा लेज़ वगैरह को, ठीक है, चिप्स वगैरह देखा होगा ना, पॉलीथीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, मतलब उसके अंदर क्या भरी रहती है, नाइट्रोजन गैस। वो क्या करता है, फूड को ख़राब होने से बचाता है। ओके बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। और भी क्या कर सकते हैं, फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रखकर भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ में आया। आगे देखिए, बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फूड मटेरियल को हम एयर टाइट कंटेनर में फिल कर दें, जो भी जिससे क्या हो, बैक्टीरिया वगैरह या फूड क्या होगा, ख़राब नहीं होगा। समझ में। देखिए ये लेज़, देखिए ये लेज़ बना है ना, ये क्या है, इसमें देखिए नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। इससे क्या हो रहा है, ये फूड मटेरियल जो भी इसमें फूड है, फैट्स और ऑयल से जो भी चीज़ें बनी हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, चाहे जितने दिनों तक भी आप रख सकते हैं। ठीक है, फिर ये देखिए स्टोरिंग रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख के हम स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों। प्यारे बच्चों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल आशीष एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।